सो टॉपिक है इवोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ मनी। सो हम लोग देखेंगे कि जो हमें आज के टाइम में मनी दिखती है, मतलब जो नोट, जो कॉइन, ठीक है, वो दिखते हैं, क्या वो पहले भी ऐसे थे या पहले उसकी जगह क्या होता था, ठीक है, और कितना जो है मनी में चेंज आया, किस किस तरह की मनी जो है वो आ चुकी है, ये सब हम देखेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ये चाहिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लेना। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थी हमारे पास वो थी कॉमोडिटी मनी। उसके बाद आई मेटालिक मनी। उसके बाद पेपर, टोकन, रिप्रेजेंटेटिव, फाइट मनी, बैंक, फिर बैंक मनी, डिपॉजिट मनी, ये आया। फिर लास्ट में क्रिप्टो करेंसी आई, ठीक है। ये सारा है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमोडिटी और मेटालिक मनी के बारे में, ठीक है। फिर इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमोडिटी मनी की, ठीक है। कॉमोडिटी मनी क्या है कि जब बिल्कुल भी मतलब पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बट फिर भी क्या होता था कि ट्रेडिंग तो होती थी, ठीक है, बट वो कैसे होती थी, उन्होंने अपनी ही कोई अलग तरह की मनी बना रखी थी। मतलब कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे है ना, आयरन नेल, वेल टिथ, ये तो जैसे आयरन नेल है, ठीक है, तो एक होते थे कोकोआ बीन, ठीक है, तो वो क्या करते थे कि उनको ही पैसा मानते थे कि इतने कोकोआ बीन दे दे के मैंने ये खरीद लिया, इतने दे के मैंने ये। इसी तरह से आयरन नेल, ठीक है, तो उसको भी पैसा माना जाता था। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि एक तो ये जैसे कि खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कोको बीन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो तो ख़राब भी हो सकती है, ठीक है, तो परमिशिएबल है। नोट यूनिफॉर्म, एक जैसे नहीं है, क्योंकि कोई किसी का साइज छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, तो मेज़र कैसे करें, ठीक है। नोट प्योर, और जो फॉरेन, अगर हमें फॉरेन में ट्रेड करना है तो वो तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको पैसा बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो उन्होंने अपना कुछ और बना रखा होगा, तो इस चीज़ का तो उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, तो वो हमें क्यों कोई चीज़ देंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहली जो मनी आई थी उसको हम बोलते थे कॉमोडिटी मनी, ठीक है। फिर आती है हमारे पास मेटालिक मनी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें मेटल हो, यानी मेटल से बनी थी जो, ठीक है। तो मेटालिक मनी मतलब जिसमें मेटल है, ठीक है। तो जो पहले किंग्स थे, जो राजा थे, जो वो ट्रेड करते थे ना, तो वो क्या थे, उनके ना अपने मतलब उनके सिक्के होते थे, ठीक है, मेटल के, जैसे कि गोल्ड के हो गए या सिल्वर के हो गए, ठीक है। तो उन सिक्कों पे ना वो अपनी स्टैंप लगवाते थे, फिर उसी को ही सब जो है वो किसकी तरह यूज़ करते थे, मनी की तरह यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, दिल्ली सल्तनत के जो किंग थे, उन्होंने सिल्वर कॉइन जो है वो इशू किए थे, जिनको टंका बोलते थे। फिर शेरशाह सूरी जो है, रुपया, ये सिल्वर कॉइन था। फिर गुप्ता जो थे उस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है। तो पहले हमारे पास आई कॉमोडिटी मनी, उसके बाद आई मेटालिक मनी, ठीक है। अब यहाँ पे मेटालिक मनी में ऐसा है ना कि मेटल है तो सबके लिए ही यूज़ है, बस उस पर स्टैम्प ही तो अलग है, बट वैसे तो मेटल की वैल्यू तो वही है ना, तो सब जगह हम इसको यूज़ कर सकते थे। फिर जो मेटालिक मनी में जो कॉइन थे ना, वो टू पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। एक होते थे फुल बॉडीड कॉइन्स और एक होते थे टोकन कॉइन्स। फुल बॉडीड मतलब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई जैसे जो कॉमोडिटी मनी थी, ठीक है, उसमें जो खाने की चीज़ों को वो पैसे की तरह यूज़ कर रहे थे। अब जो वो खाने की चीज़ है उसकी दो दो यूज़ हैं, एक तो वो मनी की तरह भी यूज़ हो रही है और एक उसको हम खा भी सकते हैं, ठीक है। तो दो दो यूज़ हैं, तो उसका एक से ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, तो इसलिए उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है या नहीं, तो यस है, क्योंकि एक ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम मेटालिक मनी की अगर हम बात करें तो इसको हम पैसे की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, और फिर जो मेटल है उसका भी अलग यूज़ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो अब
मनी है, जो नोट हैं पेपर के, ठीक है, अब पेपर नोट हैं, अब उनका किसी और चीज़ में कोई यूज़ नहीं है, ना हम उनको खा सकते, ना हम उनको उन पे लिख सकते, ठीक है, कि पेपर है तो उसका यूज़ कर लेंगे लिख लिख के, नो, उनका सिर्फ जो यूज़ है वो यही है, पैसा, तो उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो ये मतलब होता है इंट्रेंसिक वैल्यू का। तो फुल बॉडीड नाम से पता चल रहा है कि उसमें ठूस ठूस के भरा गया है, ठीक है। जो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है ना, उसकी एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं जस्ट, कि मान लो एक सिक्का है 5 रुपए का, ठीक है, बट बहुत पहले देखे होंगे आपने, जो सिक्के आते थे वो बहुत मोटे मोटे से आते थे, 5 रुपए के भी, ठीक है। तो उनकी जो, उन पे तो लिखा है 5 रुपए, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी, अगर उस मेटल की जो वैल्यू थी, अगर मैं उसको पिघला के उसको मेटल की उसमें बेचूं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी उससे, ठीक है, बट जो उस पर लिखा हुआ था कि 5 रुपए, वो कम थी, तो यानी उसकी जो फेस वैल्यू है वो कम है। तो वो होते हैं फुल बॉडीड, यानी जिनकी फेस वैल्यू कम हो बट उनमें मेटल बहुत ज़्यादा हो। और टोकन कॉइन क्या होंगे, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जिसमें लेस होगी, ठीक है। तो जो फुल बॉडीड हैं इनमें डिबेसमेंट की जाती थी, ये एक चैलेंज है इसका। मतलब क्या है इसका, कि मेटल की वैल्यू उसमें कम कर देना, ठीक है, डिक्रीजिंग इट्स वैल्यू। सो ये हमारे पास है कॉमोडिटी और मेटालिक मनी, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है, जैसे कि मान लो कोई टॉपिक आ गया, ठीक है, जो समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप उसको कमेंट में लिखोगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगी। कोई कंसेप्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा कोई वो नहीं है कि हम एक रेगुलर उसमें चल रहे हैं। अगर कोई टॉपिक है तो वो आप लिख सकते हो, उसको मैं समझा सकती हूँ, ठीक है।